हेलो भी लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मीम कॉइन्स की जो पोटेंशियली अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने मेरा ट्वीट देखा होगा आज, तो मैंने एक्चुअली एक ट्वीट किया था। ये जो कॉइन है पिछले 10 दिनों में ये 10x किया है। सिग्मा नाम है इसका। और बहुत सारे एक्चुअली जो मीम कॉइन्स हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है फ़िलहाल। तो ये मार्केट में क्या चल रहा है और मीम कॉइन्स में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या क्या रिस्क है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट मैं 5 मीम कॉइन्स दूंगा, बट आप अगेन आप खुद की रिसर्च करना उसमें, ऐसी मतलब इन्वेस्टमेंट करना। नाउ हो क्या रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो मैं एयर ड्रॉप्स की वीडियो एकदम कम कर दिया हूँ, एक्चुअली बना ही नहीं रहा हूँ। बिकॉज आपने देखा होगा कि एयर ड्रॉप एकदम इतने छोटे अमाउंट होते हैं कि वो पूरा मेहनत करना बेकार ही होता है। आप चाहे जीके सिंह का बात कर लो, लेयर जीरो का बात कर लो, ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। उसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बट वो उतने इंटरेस्टिंग अब एयर ड्रॉप्स नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फार्म कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी बहुत स्मार्ट हो गए। वो यूजर्स को ही फार्म करना चालू कर दिए, जैसे लीनिया हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो लोग टास्क पे टास्क देते हैं और एयर ड्रॉप कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए मुझे एयर ड्रॉप्स में कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा जितना होना चाहिए, राइट। सो इसके लिए आपने वीडियो भी देखी नहीं होगी एयर ड्रॉप्स के ऊपर ना। ऑल्ट कॉइन सीजन, काफ़ी लोगों को लग रहा कि भाई बिटकॉइन की हाल्विंग खत्म हो गई तो ऑल्ट कॉइन का सीजन आएगा। और यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी उठा के देख लो, चाहे वो एआई की कैटेगरी हो, चाहे वो डीपिंग की कैटेगरी हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, ये ऑल्ट कॉइन जो पोटेंशियली स्ट्रांग है उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक ही चीज़ जो अच्छा कर रहा है वो है मीम कॉइन सीज़न। तो यहाँ पे जो मीम कॉइन सीजन से जो शिट कॉइन है बेसिकली वो अच्छा कर रहा है। तो जितने भी कॉइन्स जिनके वाइट पेपर्स हैं, जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो अभी तक फ़िलहाल होल्ड पे हैं। उनका हो सकता है बुल रन, आई थिंक हम लोग को कुछ महीनों तक वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक टॉप सिग्नल हो सकता है जब ऑल्ट कॉइन्स वापस अच्छा करना चालू कर देंगे। बट फिलहाल मीम कॉइन सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे मीम कॉइन सीजन क्या है, मीम सीजन क्या है, मीम कॉइन होता क्या है। यहाँ पे कोई वाइट पेपर नहीं होता, यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स है ही नहीं, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी मीम कॉइन्स जो ट्वीट भी करता है, दे हैव नो फेसेस, बिकॉज मीम कॉइन बहुत ही रिस्की होता है। तो उनके कोई फेसेस नहीं होते मोस्टली जो मीम कॉइन की बात भी करते हैं। तो और एंड प्रॉब्लम है जो मीम कॉइन का, तो भले मीम कॉइन 10x 100x कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनका रिस्क ज़ीरो हो सकता है। इसके लिए आप अगर आपको पता भी है कि चलो 10x या 100x कर सकता है, उसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट साइज नहीं डाल सकते, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई फंडामेंटल नहीं है। तो आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मे बी आप $100 भी एक बड़ा अमाउंट है, तो मे बी $100 भी इन्वेस्टमेंट करना रिस्क में, मीम में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि $100 तो पूरा का पूरा डूब सकता है। बट ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में ऐसी बात नहीं होती। लेट्स से अगर आपने सोलाना की बात कर लिया, या फिर आपने कोई यूनिसॉप का बात किया, कोई भी फंडामेंटली जो डीफाई के प्रोजेक्ट है उसमें $100 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उतना सोचते नहीं हो कि भाई हाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहा है, टीम अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, चलो $100 डाल दो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अगर गिरेगा भी तो 20% गिरेगा, 30% गिरेगा, राइट। बट मीम कॉइन में ऐसा नहीं है। मीम कॉइन में 100% आपका लॉस हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट साइज के साथ आप घुस नहीं सकते उसमें। तो सबसे पहली बात, मैं इसके पहले कि मैं आपको ये 5 मीम कॉइन सीजन कौन से हैं वो मैं बताऊँ, डिस्क्लेमर, यू कैन लूज 100%, राइट। यू कैन लूज 100% इन मीम कॉइन्स। तो अगर आप $100 भी डालें तो $100 का 100 रोज, मतलब मैं एक्चुअली काफ़ी मैंने ट्राई किया और काफ़ी मैं ट्रेड किया है, और मेरा अगर मैंने $10 डाला तो $10 का $10 ज़ीरो हो गया। अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे मैं लूज़ किया हूँ उससे आप मत लूज़ करना। अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि $5 है या $10 है, वो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो, ज़ीरो करने के लिए तैयार हो, तो ही आप मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप नए हो तो बिल्कुल मतलब $10 या $5 के ऊपर जाओ ही मत, राइट। तो एंड अगेन इसको भी बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी, इसमें इनफैक्ट मीम कॉइन का रिसर्च और भी है। भले इसके फंडामेंटल्स नहीं है, बट इसमें रिसर्च और भी करना पड़ता है। तो ये अलग ही पूरा कैटेगरी है। तो अगेन टेक लो रिस्क, स्टार्ट विद $5 $10, जो भी आपको आप लूज़ करने के लिए तैयार हो उससे करो। और इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे पहली बात, इसको रिसर्च करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले डेक्स स्क्रीनर के ऊपर। तो ये देखो, डेक्स स्क्रीनर, हाउ टू यूज डेस्क स्क्रीनर फॉर डिफाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग, हाउ टू मेक विद मीम कॉइन्स, तो अगर आपने
काफ़ी कमेंट्स आए थे वीडियो पे। देखो इसको अराउंड 10,000 16,000 व्यू मिला है। तो डेक्स स्क्रीनर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मीम कॉइन आपके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिलते हैं कि कौन सा मीम कॉइन अच्छा कर रहा है। तो आपको सबसे पहली बात, मीम कॉइन को अगर ट्रेड करना है तो पहले आपको डेक्स स्क्रीनर यूज़ करने आना चाहिए, जिसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने देखा ही नहीं है। उसके बाद कुछ टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो मीम कॉइन्स हैं, जैसे मैंने बोला वो टोटल स्कैम्स हैं, वैसे ही तो रख करते हैं बट वैसे भी स्कैम है। तो कोई भी अगर आप उस टोकन में इन्वेस्टमेंट करने हो तो सबसे पहली बात उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस। फॉर एग्जांपल देखो ये डंप करके टोकन है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसका, लेट्स से इसका मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस लेता हूँ और इसको एक साइट है जिसका नाम है रकचेक। ओके, रकचेक पे आपको यहाँ पे टोकन एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना होता है और यहाँ पे चेक करना होता है कि इसका ये डेंजर दिखा रहा है कि गुड दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि गुड दिखा रहा है मतलब वो रग नहीं करेगा, उसमें भी आपका लॉस हो सकता है, पर एटलीस्ट उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उतना मलिशियस नहीं है। यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ एलपी है बट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपका वॉलेट हैक हो जाए या फिर आप सेल ना कर पाओ। प्राइस ऊपर जा रहा है बट आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा भी होता है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे चेक कर लें। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाया, लेट्स से मैं एक भलता ही कोई उठाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेक्स रेट पे गया और लेट्स से मैं यहाँ पे एक डोनाल्ड, देखो ये कोई, देखो ये 1500% नहीं, एक बड़ा अमाउंट लेता हूँ। लेट्स से मैं ये 4900% हो गया, राइट। ये डैट ये 69% है, देखो नहीं ये तो ट्रम्प मैनिया है, दूसरा लेता हूँ। लेट्स से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे क्या मैसेज दिखाता है। सो लेट्स से मैं अगर खाली सोलाना पे जाता हूँ, मैं फ़िलहाल मैं सोलाना की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। ओके, तो यहाँ पे 5 मिनट्स में जाता हूँ चार्ट में और लेट्स से मैं ये वाला उठाता हूँ। कौन सा, ये देखो 44,000 दिखा रहा है ना। ये देखो इसका मैं कॉन्ट्रैक्ट, इसको पीपी मैक्स नाम है, राइट। ये देखो ये बाय द वे ये देखो ये ख़त्म हो गया है, ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है। तो पूरा यहाँ पे स्कैम का गेम चल रहा है, शिट कॉइन शो चल रहा है। ये सभी के लिए नहीं है, ये काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नहीं कि पैसे बनाने की जगह पे पैसे आप गंवा दोगे। तो देखो यहाँ पे भी लो अमाउंट ऑफ एलपी प्रोवाइड दिखा रहा है, बट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे डालोगे तो पहले ही यहाँ पे डेंजर दिखा देगा, तो उसमें तो आप ट्रेड ही कर सकते। एक ये हो गया। जो दूसरा टूल है जिसको बोलते हैं होल्डर स्कैन। तो होल्डर स्कैन में क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेश करते हो तो यहाँ पे बताता है कि उनका होल्डर का ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कोई कॉइन लेट से मैं आपको लेट से अगर आप कोई कॉइन में, मीम कॉइन में अगर आप पैसा डालना है $10 $20 $100 और आपको लगता है कि मैं 10 दिन या 20 दिन तक रखना है उसमें, तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ता है कि उसको होल्डर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो मैं आपको कॉइन्स बताने जा रहा हूँ उसको मैंने उसी हिसाब से रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। पर ऐसा नहीं है कि वो उसमें लॉस नहीं होगा, उसमें भी लॉस हो सकता है। बट एटलीस्ट जो बेसिक रिसर्च है कि भाई वो मीम कॉइन के होल्डर्स, जो पहला रिसर्च होता है मीम कॉइन में वो ये है कि मीम कॉइन्स के होल्डर्स में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, 24 आवर्स में ग्रोथ हुई कि नहीं, 7 डेज में ग्रोथ हुई कि नहीं, 1 मंथ में ग्रोथ हुई कि नहीं, कि नए होल्डर्स आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला फंडामेंटल्स ये होता है। उसके लिए यहाँ पे holderscan.com है जहाँ पे आपको ये आपको होल्डर्स बताता है कि होल्डर्स में कितना ग्रोथ हो रहा है एवरी 24 आवर्स, एवरी देखो यहाँ पे एवरी 7 डेज, एवरी 3 डेज में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये मीम कुछ दिन तक चल सकता है। और उसके बाद जो दूसरा होता है, जो मीम कॉइन्स के ऊपर काफ़ी लोग यहाँ पे ट्वीट करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि काफ़ी लोगों की कम्युनिटी ट्वीट कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। तो पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक करना होता है, बाद में पहला तो आपको डेक्स स्क्रीनर यूज़ करने आना चाहिए, कैसे सर्च करते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। उसके बाद आपको ये रकचेक में आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के देखना पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, डेंजर तो नहीं है। तीसरा होल्डर स्कैन पे जाके आपको चेक करना पड़ता होता है कि इनके होल्डर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कि कम है। एंड उसके बाद यहाँ पे टोकेनोमिक्स। सो टोकेनोमिक्स यहाँ पे बबल मैप करके है। बबल मैप पे आपको देखना पड़ता है कि टोकन कितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर है, कि एक ही या दो आदमी के पास बहुत सारा टोकन है। तो यहाँ पे बबल मैप्स पे मैं गया और यहाँ पे सोलाना पे मैंने सोलाना का चेक करो तो मैं सोलाना का यहाँ पे ले लिया। और लेट्स से मैं आपको एक पीप मैक्स है ना, पीप मैक्स का मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, पीप मैक्स, और यहाँ पे बबल मैप पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बताएगा देखो पीप मैक्स
ये कितना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे देखो ये जो बड़ा वॉलेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉलेट के पास 18% है। तो आई एम नॉट श्योर ये कितना सेफ हो सकता है, यहाँ पे पूरा डंप हो सकता है। ये जो रेडियम की लिक्विडिटी है जो 4.9% है और ये वॉलेट की 3% है। तो ये वॉलेट के पास बहुत बड़ा अमाउंट है, तो यहाँ पे डंप हो सकता है। तो आपको देखना है कि ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी के पास है। कहीं कोई वॉलेट देखोगे तो यहाँ पे 50% 40% होल्ड करता है, मतलब वो तो डंप होगा ही होगा। तो एनीवे ये बबल मैप पे आप चेक करते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कहाँ से करोगे, तो ये जो मीम कॉइन्स हैं वो कोई एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं होते इनिशियली, वो आपको डेक्स पे ट्रेड करना होता है। तो रेडियम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर जुपिटर पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर पूरा एक्सचेंज जो एग्रीगेटर है। तो रेडियम पे ट्रेड कर सकते हो, जुपिटर पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर बहुत सारे यहाँ पे बॉट्स हैं। आई थिंक बॉट्स फास्टर होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो बॉट्स अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे फटाफट आपका स्वैप होगा। तो उसके लिए एक जो बहुत पॉपुलर बॉट चल रहा है बुलेक्स, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक जो दूसरा, एक्चुअली बहुत सारे बॉट हैं, बट ये ट्रोजन बॉट और ये बुलेक्स बॉट, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको यूज़ करना है तो। नाउ तो ये बेसिक हो गया, आपने जान लिया डेक्स स्क्रीन में कहाँ पे मीम कॉइन सर्च करना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया कि ठीक है, अच्छा मलिशियस नहीं है। आपने होल्डर्स देख लिया कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने ये भी देख लिया कि टोकन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक बंदे के पास बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। इस केस में है यहाँ पे 18% है। और उसके बाद आपको पता पड़ गया स्वैप कहाँ पे करना है, डेक्सेस कौन से हैं, टेलीग्राम बॉट्स कहाँ पे करना है। उसके बाद आपको कॉइन्स कौन सा, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको इस वीडियो में कॉइन्स बताऊँगा। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि ये 100% रिस्क है, तो आप वही इन्वेस्ट करना जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने आज एक ट्वीट किया था, बी अ सिग्मा मैन। सो ये सिग्मा करके एक टोकन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था। तो मैं क्यों ट्वीट कर रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, इसके बारे में ट्वीट ज़्यादा लोग कर रहे हैं और इसके होल्डर्स इन्फॉर्मेशन बढ़ रहे हैं। तो वो हिसाब से मैं, एंड अगेन जो ये मीम कॉइन्स हैं आपको मतलब 1 to 10 मिलियन के रेंज में एंट्री करोगे तो ही अच्छा है, इवन बिलो 1 मिलियन के अंदर तो ही अच्छा है। क्योंकि एक बार 10 मिलियन के ऊपर चला गया तो उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। हालांकि कॉइन थोड़ा सेफ होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर चूज़ भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि लो कैप हो, मतलब 1 मिलियन के अंदर हो या फिर 10 मिलियन के अंदर हो उसकी मार्केट कैप, तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज़्यादा होती। तो ऐसा एक कॉइन था सिग्मा, जिसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो जुलाई 12 को मैंने ट्वीट किया था। इसका 825 मतलब 1 मिलियन के अंदर था इसका मार्केट कैप, राइट। और आज ये देखो ये 10 मिलियन तक पहुँच गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं ओवर द मंथ 10 डेज, राइट। ये ग्रोथ हो रही है। खाली सवाल ये है कि आप वो मीम कॉइन को आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या, क्योंकि अगर वो ट्रैक कर पा रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज 90% इनफैक्ट 99% मीम कॉइन्स यहाँ पे तो आपको स्कैम करके चले जाएंगे। तो ये सिग्मा करके कॉइन था। तो यहाँ पे सौरभ भाई ने यहाँ पे मेरे को कमेंट भी किया था कि अकेले एक्चुअली इसमें मैंने बहुत छोटा ही इन्वेस्टमेंट किया था और मैंने बहुत जल्दी इसको निकाल भी दिया था। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 10x हुआ है, बट 10x हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे रिस्क कितना आता है कि आप 2x 3x पे ही निकाल लेते हो, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम। तो ये एक कॉइन है, ये बाय द वे नाउ ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेफ हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगले नेक्स्ट 1 या 2 या 3 मंथ्स में आई थिंक ये 100 मिलियन भी टच कर सकता है, मतलब 10x जा सकता है। अगेन इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी $10 या $100 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर रहे हो तो वही इन्वेस्टमेंट करो जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इनका कोई फंडामेंटल नहीं होता। मीम कॉइन है, रिस्की है। तो ये तो पहला सिग्मा हो गया। भले ये अभी 10 मिलियन तक आ गया, बट अभी भी ये मार्केट लो कैप है, क्योंकि जो बड़े बड़े मार्केट कैप हैं वो 100 मिलियन तक जाते हैं, 1 बिलियन तक भी जाते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि यह 1 बिलियन तक जाएगा, बट 100 मिलियन तक जा सकता है। तो वो हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो सिग्मा में। जो दूसरा कॉइन है वो यहाँ पे देखो गीगा। बाय द वे गीगा के बारे में भी मैंने ट्वीट किया था जब ये 40 मिलियन का था। और गीगा अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे गीगा का क्या मार्केट कैप है आज।
गीगा भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ा है। देखो गीगा 154 पे है। तो ये जब मैंने ट्वीट किया था ये 40 मिलियन का था, 40 मिलियन मार्केट कैप पे था, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4x ग्रोथ हो चुका है। तो ये अभी भी ऊपर जाएगा। आई थिंक ये जो कॉइन है ये 1 बिलियन तक जा सकता है। ओके, गीगा टोकन, इसकी 1 बिलियन मार्केट कैप हो सकती है। इसकी कम्युनिटी बहुत खतरनाक है, इसके होल्डर्स एवरी डे बढ़ रहे हैं। अगर आप होल्डर्स में जाओगे ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेते हैं और होल्डर्स में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो गीगा चैट, ओके। अब इसके होल्डर्स देखो, इसके होल्डर्स 4 आवर्स में 0.32% ग्रोथ हुआ है, 12 आवर्स में 1.49% ग्रोथ हुआ है, 1 डे में 218 नए होल्डर्स आए, 2.39% ग्रोथ मिला है। लास्ट 7 डेज में 687 नए होल्डर्स आए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है किस तरह से ये ग्रोथ, टोटल 9300 होल्डर्स हैं। तो इस तरह से आप चेक करते हो कि भाई कोई मीम कॉइन के होल्डर्स बढ़ रहे कि नहीं। और गीगा बहुत, मैं इनके ट्वीट्स देख रहा हूँ, बहुत खतरनाक है एंड आई डू थिंक कि इनका 1 बिलियन तक जा सकता है मार्केट कैप। और या आई मीन ये एक ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन वही आप इन्वेस्टमेंट करना जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। गीगा हो गया, सो पहला सिग्मा हो गया, फिर गीगा हो गया, फिर तीसरा यहाँ पे, क्योंकि मैं मॉब भी यहाँ पे देखो, मॉब के बारे में मैंने ट्वीट किया था जुलाई 12 को। ये तब 2 मिलियन के आसपास मार्केट कैप था। और आज अगर आप मॉब के बारे में देखोगे तो यहाँ पे देखते हैं मनी ओवर पिचेस, यहाँ पे 4.1। तो ये एक्चुअली काफ़ी यहाँ पे 6 मिलियन तक गया था, अब 4 मिलियन तक आ गया। तो आप 2x देख सकते हो जब से मैंने ट्वीट किया था पिछले हफ्ते में। बट इसके भी मैं कम्युनिटी देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका भी अगर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे डालोगे, चलो इसका भी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होल्डर्स इन्फो पे जाते हैं। बाय द वे लाइक दबा देना अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो लग रही है, आप यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हो तो इसका लाइक डेफिनेटली दबा दो। मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मीम कॉइन में इतना कुछ चल रहा है, मैंने बोला इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मीम कॉइन का इतना खतरनाक सीजन आ गया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखो इसकी भी ग्रोथ बढ़ रही है। पिछले 12 घंटे में 91 नए होल्डर हुए हैं, 1 डे में 265, 3 डेज में 10, 510, 7 डेज में 420, राइट। तो इसके भी ग्रोथ बढ़ रहा है। तो मॉब जो तीसरा प्रोजेक्ट है उसका आप ये ले सकते हो। अभी भी ये लो मार्केट कैप है 4.1 मिलियन, तो मुझे लगता है ये 100 मिलियन तक जा सकता है। अगेन मीम कॉइन है, 100% रिस्क, आपको पता है। उसके बाद फोर्थ जो कॉइन है, लेट मी सी, फोर्थ कौन सा कॉइन मैंने डाला है यहाँ पे, गीगा, मॉब, सिग्मा, रॉकी। हाँ, रॉकी के बारे में मैंने ट्वीट किया था। रॉकी, राइट। रॉकी एक ही दिन में 20 मिलियन तक पहुँच गया था जिस दिन लॉन्च हुआ था, उसी दिन ये, ठीक है। और बट इसकी कम्युनिटी अभी भी बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 कुछ 7 8 9 10 दिन हुए हैं। ये 8 जुलाई को लॉन्च हुआ है, 8 जुलाई को लॉन्च हुआ है और 8 दिन में ऑलरेडी यहाँ पे 21 मिलियन आ गया है। रॉकी क्या है, बेसिकली ये रॉक है, बट इसकी भी कम्युनिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसे इनका ट्विटर हैंडल आप देख सकते हो, ट्विटर हैंडल यहाँ पे देखो है, 4500 फॉलोअर्स हैं। काफ़ी लोग इसको ट्वीट करते रहते हैं इसके बारे में। तो ये भी 21 मिलियन पे है। तो ये है चौथा कॉइन, राइट। और एक कॉइन जो मैंने डाला है जो एक्चुअली आज ही लॉन्च हुआ है, बट इनका एक्चुअली ये देखो, ये बिल करके लॉन्च हुआ है। यहाँ 5 मिलियन एक ही दिन में लॉन्च हुआ, आज ही लॉन्च हुआ कल। मैं इसके लिए डाला यहाँ पे क्योंकि इन्होंने इनके साथ एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप किया है, यू नो। अगर आप बिल के ऊपर जाओगे, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बिल, तो बिल बेयर करके नाम है, बिल द बेयर, राइट। और यहाँ पे 100 नहीं, ये वाला नहीं है एक्चुअली। देखो इसमें दूसरा चीज़ और क्या होता है कि जब भी आप टाइप करोगे ना, तो आपको एक ही नाम के बहुत सारे टोकन्स होते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से करना पड़ता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ही कर रहे हो। तो एक बिल मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्वीट किया था। हाँ, तो ये देखो, ये जो बिल है ये अलग बिल है, जो मैंने पहले उसमें डाला था वो अलग था। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि आप सही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। ये देखो, ये जो बिल द बेयर है, एक ही दिन में ये 14 मिलियन मार्केट कैप पहुंच गया है। बट इसका यूजुअली क्या होता है कि
ये एक ही दिन में ऐसे पहुंचते हैं तो फिर डंप भी होते हैं, राइट। बट ये अभी तक डंप नहीं हुआ है, ऑलरेडी मतलब 10-12-14 घंटे हो गए हैं, बट अभी तक ये डंप नहीं हुआ है। और एक्चुअली ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो एक DeFi प्रोजेक्ट है सोलाना में, वहाँ पे ये स्टेक कर सकते हो आप और आप उनके टोकन कमा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एल बैंक ने यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सचेंज है जो इसने लिस्टिंग किया है, बट यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली वहाँ पे स्टेकिंग का ऑफर कर रहा है। ये देखो सोल बैंक करके, ये देखो सोल बैंक करके एक DeFi प्रोजेक्ट है सोलाना पे, और ये लोग स्टेकिंग करोगे तो अपना SB टोकन ये लोग ऑफर कर रहा है। तो आई थिंक ये बिल का लॉन्ग टर्म प्लान, अदरवाइज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। और क्योंकि ये 10 मिलियन के अंदर है, इसके लिए मैंने इसको भी कंसिडर किया है कि, बट अगेन इसके ऊपर मैंने ना तो बाय किया है और ये एक ही दिन में लॉन्च हुआ है, खाली एक ही क्राइटेरिया में, क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है, मैं यहाँ पे डाला हूँ लिस्ट में। अदरवाइज अगेन डू योर रिसर्च। तो ये 5 कॉइन फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ही छोटा रखो, क्योंकि 100% लॉस हो सकता है बट गेन भी मिल सकता है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों आपका है। एंड यस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, क्योंकि अगर आप मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। एंड बाय द वे ऑल्ट कॉइन सीजन, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ अभी आई थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बोला है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इन्होंने बोला है कि बेसिकली जो है लोग बिटकॉइन को ये लोग रेगुलेट करेंगे और CBDC नहीं आने देंगे। एंड तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। US का इलेक्शन चल रहा है नवंबर में, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो टाइम पे हमको ऑल्ट कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, बिटकॉइन, ये यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट पंप में देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल जैसे मैंने बताया, फिलहाल इट्स ऑल अबाउट मीम कॉइन, लव इट हेट इट, जो भी है, मीम कॉइन का सीजन चल रहा है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे को बताओ कमेंट में कि आपको किस तरह की कंटेंट चाहिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। थैंक यू, लाइक दबा देना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।